हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर प्रदीप ढींगरा। आज हम बात करेंगे बच्चों में होने वाले सबसे कॉमन सिम्टम बुखार के बारे में। मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, कहते हैं मेरे बच्चे को बुखार है। तो ये पूछो कि कितना बुखार है, कहते हैं कि टच किया था तो गर्म लग रहा था माथे पे। बट दिस इज नॉट द राइट थिंग। बुखार को डिफाइन करने के लिए हमें थर्मामीटर से मापना ज़रूरी है, नंबर 1। और बुखार बोलेंगे किसको? अगर किसी बच्चे का कोर बॉडी टेम्परेचर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है तो ही उसे बुखार माना जाएगा। अब कोर बॉडी टेम्परेचर को मापेंगे कहाँ से? वो रेक्टल बॉडी टेम्परेचर सबसे एक्यूरेट टेम्परेचर देगा बॉडी का। तो लेकिन वो थोड़ी सी डिफिकल्ट सिचुएशन है कि पोटी वाले एरिया में थर्मोमीटर डाल के टेम्परेचर चेक करना पेरेंट्स के लिए भी थोड़ा कम्बरसम है एंड बच्चे के लिए तो ऑब्वियसली अनकम्फर्टेबल है। तो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन है कि ओरल टेम्परेचर माप सकते हैं, जैसे कि मुंह के अंदर थर्मोमीटर लगा के। लेकिन वो 5 साल से छोटे बच्चों के लिए भी थोड़ी सी डिफिकल्ट सिचुएशन है कि बच्चे काट सकते हैं उसको। देन नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास कि हम डिजिटल थर्मामीटर से एक्जिला में देखें, आर्मपिट के अंदर। अब वो देखना कैसे है, उसमें कुछ पेरेंट्स गलती कर बैठते हैं कि थर्मामीटर को अगर मान लो मैं ऐसे थर्मामीटर मानूं तो वो एक्जिला में ऐसे लगा देते हैं, तो जो कि एक सही तरीका नहीं है, क्योंकि जो उसकी नोब है जहाँ से एक्चुअली टेम्परेचर को मापा जाएगा वो आपके एक्जिला से बाहर निकल जाएगा, तो वो टेम्परेचर नहीं माप पाएगा। तो उसके लिए तरीका ये है कि आपको जो थर्मामीटर है उसकी नोब को एक्जिला के अंदर ऐसे सीधे डालना है, उससे वो टेम्परेचर एक्यूरेट मेजरमेंट करेगा। अब कितनी देर तक मेजरमेंट करना है? जनरली जो थर्मामीटर्स होते हैं वो बीप कर जाते हैं ऑटोमेटिक। अगर कोई नहीं बीप करता है तो 1 से 1.5 मिनट के टाइम में टेम्परेचर मेजरमेंट हो जाएगा। अब और कौन सा तरीका है जिससे हम टेम्परेचर को माप सकते हैं? दूसरा होता है कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से भी माप सकते हैं। कुछ थर्मामीटर होते हैं जो कि आपकी ईयर ड्रम के अंदर हीट वेव निकलती है, उसको मेजरमेंट करते हैं। दूसरा तरीका होता है कि इंफ्रारेड थर्मामीटर से भी आप चेक कर सकते हो, जो कि एक नॉन इन्वेजिव टेक्निक है, लेकिन उसका थोड़ा मेजरमेंट पूरी तरह से एक्यूरेट नहीं होता। तो सबसे इस सिनेरियो में सबसे बेस्ट है कि डिजिटल थर्मामीटर आर्मपिट में लगा के हम टेम्परेचर माप लें। अब टेम्परेचर है किसी को, अब आगे उसका करना क्या है और टेम्परेचर होता क्यों है? जो फीवर है ये एक तरीके का बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। ये अगर बॉडी में किसी भी तरीके की कोई इंसल्ट है, कोई इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, तो आपकी बॉडी उसको इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए अपना रिस्पॉन्स दिखाएगी, जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, जो कि हमें फीवर के तरीके से पता चलता है। तो सब तरीके के बुखार नुकसानदेह भी नहीं, कुछ इनसे फायदा भी होता है। जैसे कि अगर थोड़ा माइल्ड फीवर है तो ये आपकी बॉडी को इन्फेक्शन से फाइट कराने के लिए तैयार भी करेगा। दूसरा, ये आपको थोड़े क्लूज देगा कि आपकी बॉडी में देयर इज समथिंग नॉट राइट, आपको उसको ढूंढने की जरूरत है। अब कितने बुखार को हमें ट्रीट करना है या किससे ट्रीट करना है, तो उसका सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है पैरासिटामोल। वो ओरल ड्रॉप्स दे सकते हैं या सिरप दे सकते हैं। हर 4 से 6 घंटे में आप पैरासिटामोल की दवाई दे सकते हो। अब कितना टाइम में असर करेगी? जनरली 30 to 60 मिनट का टाइम है जिसके अंदर आपकी पैरासिटामोल की दवाई आपके बुखार को उतार देगी। दूसरा तरीका क्या है, अगर हम बुखार को उतारने की बात करें तो उसमें क्या है कि हम पानी से स्पंज कर सकते हैं। जो गलती लोग कर बैठते हैं वो ठंडे पानी से, आइस कोल्ड बर्फ वाला पानी लिया, उससे स्पंज करना या पानी की पट्टियां रखनी स्टार्ट कर दी। एक तो टेम्परेचर सही नहीं है। टेम्परेचर जो होना चाहिए वो 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होना चाहिए जिस पानी से आप पट्टियां करेंगे। और पट्टियां रखनी नहीं है, उससे आपको सिर से लेके पूरे पैर तक बॉडी को स्पंज करना है। कितने मिनट करना है? 15 से लेके 20 मिनट तक आप इसे स्पंज करेंगे तो बुखार उतरना स्टार्ट हो जाएगा। अब थोड़ा बहुत बुखार बच्चों में एक कॉमन सा सिम्टम है, किसी वायरल इन्फेक्शन में बच्चों को कॉमनली बुखार हो जाता है, जो कि सिंपल सी सिचुएशन है, पैरासिटामोल से ठीक हो जाएगी। अब पेरेंट्स को डरना कब है, कि बुखार से कब डरने की जरूरत है? अगर बुखार के दौरान बच्चा दवाई ही नहीं ले पा रहा, जैसे बार बार उल्टियां ही करे जा रहा है, कुछ भी नहीं खा रहा, बुखार से उसको दौरे पड़ गए। अब बुखार में दौरे पड़ना एक सिचुएशन है जिससे पेरेंट्स बहुत डर जाते हैं। ये देखा जाए तो 2 से लेकर 5% बच्चों में बुखार के अंदर दौरा पड़ जाता है, जिसको फेब्राइल सीजर कहते हैं। इससे डरने की जरूरत नहीं है। ये जो दौरा है ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है, अपने आप ही ठीक हो जाता है। किन बच्चों में ज्यादा होने के चांसेस रहेंगे? जिनको ये पहले से दौरा पड़ चुका है या जिनके बहन या भाई में बुखार के अंदर दौरा पड़ता हो, उसको ये पड़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं।
इससे घबराने की जरूरत नहीं है, आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, वो आपको इसका ट्रीटमेंट बता देंगे। और क्या क्या चीज़ें जिससे हमें बुखार से डरना है, जो मैंने पहले मेंशन किया आपको कि अगर बच्चा बिल्कुल ही दवाई नहीं ले पा रहा, उल्टियाँ करे जा रहा है, कोई सांस में दिक्कत है, दौरे पड़ते हैं, बच्चा बहुत ही सुस्त है, या इनकंसोलेबल क्राई जिसको कहते हैं, बच्चा रो ही जा रहा है, चुप ही नहीं कर रहा, इन केसेस में आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अभी नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, जो आजकल कंट्रोवर्सी चल रही है कफ सिरप्स के बारे में। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। इसके अलावा आपको किसी टॉपिक पे बात करनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। थैंक यू।